मैं कभी कभी शादी विवाह ऐसा होता आसपास, सुनाई देता है कितने गंदे गाने होते हैं, लोग गा के उसमें डांस करते हैं। जो गाने अगर बजते हैं, आप डांस करते हैं, गाते रहते हैं, लेकिन अगर उसे वर्ड के तौर पे ऐसे पढ़ा जाए तो एक आदमी से झगड़ा हो जाएगा कि तूने मुझे गाली दिया। आप उस पे डांस करते हैं। अगर आप मसीही हैं, आप उस पे डांस करते हैं, आपका जीवन बेकार है, आपका जीना बेकार है। मैं कह रहा हूं आप चर्च में आइए, कभी भी आपके यहाँ शादी पड़ती है, आप चर्च में किसी भी लोग से, वैसे भी ऑनलाइन का आज जमाना है, यूट्यूब पे आप जाइए, आप डीजे के सॉन्ग चाहते हैं, क्रिश्चियंस में डीजे सॉन्ग मिले, कुछ भी मिलेगा आपको, उस पे उसके वचन को अपने सम्मुख रखिए, उसे स्थान दीजिए। जब आप उससे इनवाइट कर रहे हैं, उसे स्थान दे रहे हैं, उस विवाह कार्यक्रम में यीशु को बोला गया, यीशु ने ऐसा कहा, वो दाखरस बढ़ा और लोग तृप्त हो गए। संसार से मित्रता का असली अर्थ जानते हैं? देखिए, जब आप कभी भी जब अपने मित्र को मिलते हैं तो आप खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका मित्र है, आप उसके साथ लगाव रखते हैं। जब वचन कह रहा है संसार का मित्र, इसका मतलब आप संसार के कामों में खुश होते हैं। जो भी संसार में काम हो रहे हैं, आप खुश होते हैं। लोग दारू पी रहे हैं, हाँ पीना चाहिए, कभी कभी ले लेना चाहिए। आप संसार से मित्रता में हैं। आप अपने बच्चों के लिए कहते हैं ठीक है अभी बचपना है, गाली दे ले, कोई दिक्कत नहीं। आप संसार से मित्रता रख रहे हैं क्योंकि आप अपने बच्चे को सही मार्ग पे नहीं लाना चाहते हैं, जानते हुए कि बच्चों को भी परमेश्वर के वचन पे लाना चाहिए। आप मना नहीं करते, आप संसार से मित्रता में हैं। याकूब का जो तर्क है वो एकदम सीधा है, या तो आप परमेश्वर के पक्ष में हो या तो संसार के। समझिए बात को, या तो आप परमेश्वर के पक्ष में हैं या तो आप संसार के पक्ष में हैं। और सोचिए, आप दोनों एक साथ नहीं हो सकते कि आप परमेश्वर के साथ भी मित्रता भाव में रहें और संसार के साथ भी। ये दोनों असंभव है। दोनों की दोस्ती एक साथ नहीं हो सकती। जैसा कहता है कि प्रभु की मेज और शैतान की मेज, दोनों से आप नहीं खा सकते। समझना होगा आपको, या तो आप परमेश्वर के पक्ष में होंगे या तो आप संसार के पक्ष में होंगे। बहुत लोग, एक डिजायर होती है कि आशीष भी मिले, परमेश्वर से चमत्कार भी मिले, मेरा परिवार भी अच्छा रहे, परमेश्वर के अनुग्रह को मैं पाऊं, और संसार के कामों के साथ भी समझौता कर लेते हैं लाभ के लिए ही। कई बार ऐसे होता है। ये जानते हैं, ये आत्मिक दोहरापन है जिसे आप समझते नहीं, बाद में आपको उसका जब प्रतिफल दिखता है तब आप समझ पाते कि मैंने गलत किया था। मैं इसलिए आपके सामने हूं कि आपके जीवन को परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसको मजबूत करूं, संसार में ना जाने दूं। हालेलुया। देखिए, लोग सोचते हैं आशीष भी मिले, चंगाई भी मिले, परमेश्वर मुझसे खुश भी रहे, और संसार के कामों के साथ समझौता भी कर लेते हैं। तो ऐसा जो काम है ये एक आत्मिक व्यभिचार है। ये परमेश्वर के साथ बैर माना जाता है। आप कितना भी केवल वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, लेकिन आप संसार के साथ भी आप हैं, उसके साथ भी समझौता कर रहे हैं, आप परमेश्वर के बैरी हैं। मैं कुछ लोगों को देखा हूं, प्रार्थना करते लोग, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन नशा भी कर रहे हैं। आप आत्मिक व्यभिचारी व्यक्ति हैं। आप परमेश्वर के बैरी बन रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है केवल हम सुरती तो खा रहे हैं, भैया खैनी तो है, इसमें क्या दिक्कत है? आप परमेश्वर के बैरी बन रहे हैं। आप संसार के मित्र बन रहे हैं क्योंकि आप संसार के कामों को अपना रहे हैं। आप संसार की चीजों के साथ समय बिता रहे हैं, आप सुरती के साथ समय बिता रहे हैं। तो कौन से आप परमेश्वर के आप मित्रता में जा रहे हैं? नहीं, आप संसार की मित्रता में हैं। आज भी आप गाली देते हैं, आज भी आपके अंदर एक चीज भरा हुआ है कि मैंने जिसको जमीन बेचा है, एक उदाहरण के तौर पे कि मैंने जमीन बेच दिया, मैंने उसको रजिस्ट्री नहीं कराया है, एक पेपर में लिख दिया है, 10 साल बाद तो फिर ले लेंगे, पैसा भी आ जाएगा, जमीन भी आ जाएगा। आप बेविचारी व्यक्ति हैं। आपको क्या लगता है केवल बेविचार ऐसे आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तब एक बेविचार है? नहीं, आप आत्मिक बेविचार में हैं। जब आप संसार से मित्रता के भाव में हैं, उसके कामों से आप मित्रता रखते हैं, उसके कामों को आप अपना के चल रहे हैं, आप अभी भी बेविचारी व्यक्ति हैं और परमेश्वर के बैरी हैं
ये भी याद रखिएगा। कुछ लोग लोगों की राय परमेश्वर की आज्ञा से ज्यादा मायने रखते हैं। कोई सांसारिक व्यक्ति जो सुझाव देता है और वो रहता है परमेश्वर के वचन के खिलाफ, वो आज्ञा परमेश्वर की नहीं मानते, संसार की रीति के अनुसार चल करके वो परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं। इस बात को समझना होगा। कोई भी काम करते हैं, इसलिए बाइबल कहता है कि परखो प्रभु को क्या भाता है, यह आपको समझना होगा। आप कभी परखते नहीं और आप आशीषों को भी चाहते हैं, यह असंभव है। मैं कई बार क्या देखता हूं कि आज लोगों के जीवन में प्रभु काम करता है, आनंद प्रभु देता है, चंगाई प्रभु देता है, खुशहाली का जीवन प्रभु देता है। लेकिन जब उनके घरों में कोई प्रोग्राम होता है, कोई भी प्रोग्राम, शादी विवाह का, बर्थडे पार्टी, सालगिरह मनाते हैं, कोई भी एक प्रोग्राम होगा, कोई भी सेलिब्रेशन होगा, कोई भी खुशियों का कोई जब पल आता है, तो वो लोग उस पल को सांसारिक तौर तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। मैं जब देखता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है, रियली, कि जिस आनंद तक ये पहुंचे हैं प्रभु ने पहुंचाया है। एक समय तक ही बीमार होते थे और बीमारी में सारे पैसे लग जाते थे, और जो यदि घर बनाना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं उस पैसे से, वो कर नहीं पाते थे, बीमारी में लग जाती थी। लेकिन प्रभु ने आज चंगा कर दिया, मिर्गी की बीमारी से आपको छुटकारा दिया, लकवे से चंगा किया, चमत्कार किया प्रभु ने, आनंद लाया प्रभु ने। और जब वो आनंद को आप सेलिब्रेट करते हैं तो आप सांसारिक तौर तरीके से करते हैं। बेविचार के गाने बजते हैं, गंदे गानों में आप नाचते हैं, बोलते हैं एक ही दिन है, ये हम आनंद कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, अन्यथा जो परिवार के लोग हैं, जो रिश्तेदार हैं, बिगड़ जाएंगे। क्या आप बकवास करते हैं। इसीलिए पौलुस, इसीलिए जो याकूब जो लेखक है, वो बेविचारी कहता है। ऐसे लोग हैं जो बेविचार आज भी कर रहे हैं। जिस बेटी को प्रभु ने चंगा किया, और जब उस बेटी की शादी का समय आता है तो आप सांसारिक तरीके से करते हैं। आप भूल रहे हैं उसके उपकारों को, आप नहीं समझ पा रहे हैं। अभी आपको लगता है अभी तो सब चंगा भला चल रहा है तो सब ठीक है। नहीं, आप इनवाइट कर रहे हैं उस डेविल को, जो आपके जीवन को, आपके बेटी के जीवन को खराब करके रखा था। आपको समझना चाहिए। और सोचिए, लोग मतलब जिस आनंद को प्रभु ने दिया, सेलिब्रेशन का जरिया प्रभु ने दिया है, और सेलिब्रेट करते हैं और अपने प्रभु को दूर रख देते हैं। प्रभु आप वहीं पे रहे, जब आप मुझे चंगाई चाहिए ना तब आप आइएगा, आप वहीं पड़े रहे प्रभु। आप अपने प्रभु की इज्जत को आप नहीं रख रहे हैं, आप उससे नाराज कर रहे हैं, आप उसके बैरी बन रहे हैं। आप संसार से मित्रता बना के रखे। समझिए इस बात को। जीवन प्रभु ने दिया, हंसाया प्रभु ने, जब आप रो रहे थे खुशहाली प्रभु ने दिया। परमेश्वर के दासों ने प्रार्थना किया और आप चंगे हुए, खुश हैं। और जब सेलिब्रेशन का टाइम आता है तो आप सांसारिक तौर तरीके से सारा कुछ करते हैं। कहीं पर भी प्रभु का काम नहीं दिखता। गाने आपके सांसारिक रहेंगे। सांसारिक क्या, खुली तौर से बोलूं तो बेविचार से भरे होते हैं गाने। मैं कभी कभी शादी विवाह ऐसा होता आसपास, सुनाई देता है, कितने गंदे गाने होते हैं, लोग गा के उसमें डांस करते हैं। सोचिए, एक आनंद को जब बीमार रहेंगे तब अच्छी चीजों में आनंद ढूंढते हैं, लेकिन जब आनंद का हकीकत टाइम में आता है तो बेविचार में आनंद करते हैं, गंदी चीजों में आनंद करते हैं। जो गाने अगर बजते हैं, आप डांस करते हैं, गाते रहते हैं, लेकिन अगर उसे वर्ड के तौर पे ऐसे पढ़ा जाए तो एक आदमी से झगड़ा हो जाएगा कि तूने मुझे गाली दिया। आप उस पे डांस करते हैं। अगर आप मसीही हैं, आप उस पे डांस करते हैं, आपका जीवन बेकार है, आपका जीना बेकार है। जो प्रभु ने आपको छुड़ाया, आपको चंगा किया, आज फिर से आप सांसारिक कामों में जुटे हैं। प्रभु के उपकारों को आप समझते नहीं। जो प्रभु आपको प्यार किया, आपके ऊपर तरस किया, आपको चंगा किया, वो इतना प्यार करता है, हम कोई उससे प्यार नहीं करते। आप सोचिए, उस सेलिब्रेशन में जो भी आप सेलिब्रेट करते हैं, आप वहां पर क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं लोगों को।
आप सबको जो आपके खास होते हैं आप इनवाइट करते हैं, भैया आप जरूर आइएगा, बर्थडे पार्टी है, मेरे बेटे का बर्थडे है, पहला साल है, आप जरूर आइएगा, रिक्वेस्ट करते हैं आप। हर व्यक्ति के पास जाते हैं जो आपके करीबी हैं, लेकिन उस पार्टी में प्रभु कहां पे है यह आप नहीं समझते। क्या आपने प्रभु को इनवाइट किया है? कैसे इनवाइट करेंगे? आप किसी को भी इनवाइट कर रहे हैं लेकिन अपने प्रभु को छोड़ रहे हैं, आपका पार्टी बेकार है, खत्म है, आपका आनंद बेकार है, तुच्छ है आनंद आपका, वो आनंद नहीं कर रहे हैं आप फिर से श्राप को लेके आ रहे हैं। आप सबको इनवाइट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आने के लिए, और आप अपने सारे खास लोगों को बुलाते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर आपका खास नहीं है आपके लिए? जिसने आपको आपके जीवन को बचाया। कई बार हुआ कि आपके लोग जिनको आप इनवाइट करने के लिए गए हैं वो छोड़ के चले गए हैं, आपकी मदद नहीं की है, लेकिन परमेश्वर ने आपके ऊपर उपकार किया और आप उसे भूल गए। नहीं मेरे प्रिय, आप संसार से मित्रता रख रहे हैं, आप अपने परमेश्वर को खुद बैरी बना रहे हैं। आपके आनंद का कारण वही है। जब आनंद को आप सेलिब्रेट करते हैं आप उसे ही शामिल नहीं करते। प्रभु आप दूर रहिए, आपका सेलिब्रेशन नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। मैं कहता हूं जब भी आप कोई भी प्रोग्राम करिए, शादी विवाह का कोई भी कुछ भी कार्यक्रम कर रहे हैं, अपने प्रभु को स्थान दीजिए, अच्छे चीजों को आप उसमें मिलाइए। मसीही गाने इतने अच्छे अच्छे हैं। मैं कह रहा हूं आप चर्च में आइए, कभी भी आपके यहाँ शादी पड़ती है, आप चर्च में किसी भी लोग से, वैसे भी ऑनलाइन का आज जमाना है, यूट्यूब पे आप जाइए, आप डीजे के सॉन्ग चाहते हैं, क्रिश्चियंस में डीजे सॉन्ग मिले, कुछ भी मिलेगा आपको, उस पर डांस करिए। उसमें कुछ आपके अंदर चमत्कार भी होगा, शादी भी एक काना के जो विवाह का था कार्यक्रम उस तरीके से आपको हो जाएगा। कुछ लोग करते हैं सांसारिक पूरा काम करेंगे और कहेंगे भैया आप जरूर आइएगा, भैया हमारी बेटी के लिए प्रार्थना करें। अरे खराब है आपकी जिंदगी, केवल बेटी की प्रार्थना करवाने के लिए आप बस इतने तक मसीही हैं, बाकी सारा काम सांसारिक करेंगे, कौन सी आशीष मिलेगी आप बताइए। अच्छा आप इतने दिन तक वचन सुने, आप नहीं समझ पाए क्या? जो परमेश्वर का दास प्रार्थना करने के लिए जा रहा है वो भी अपने आप को क्या समझेगा? प्रभु को शामिल करिए, मसीही गीतों को शामिल करिए, छोड़िए सांसारिक कामों को। प्रभु का वचन जो कहता है उसके अनुसार करिए। जिसने चंगा किया वो आपकी शादी को मतलब बेइज्जती में बदलने देगा? आप बताइए, वो आपकी शादी को ब्लेस करेगा। हटाइए पूरे सांसारिक काम को। लोग कितने खुश होते हैं नहीं खुश होते हैं उनसे नहीं मतलब है। जब आपका जीवन बिगड़ा हुआ था कौन बनाया? प्रभु ने बनाया, तो प्रभु के हिसाब से चलिए। प्रभु यीशु मसीह समाज को गलत करने के लिए, गलत दिशा में ले जाने के लिए तो कोई काम करवा नहीं रहा आपका। अच्छी चीजों को प्रभु कहता है करने के लिए, आप करिए, बस बजाइए अच्छे सॉन्ग को। जरूरी है क्या आप वही व्यभिचार के गाने बजाएंगे तभी शादी विवाह माना जाएगा? आप डीजे में डांस करेंगे गंदे गानों पे तभी शादी विवाह माना जाएगा? दारू बांटेंगे, दारू पिलाएंगे तभी आपका शादी विवाह सफल माना जाएगा? समझिए आप बात को। इसीलिए याकूब वो गुस्से में वो इस बात को कह रहा है, वो गाली नहीं दे रहा था, वो कठोर शब्द बोल रहा है कि आज भी लोग विश्वासी हैं तब ये व्यभिचार में फंसे हैं, ये आत्मिक व्यभिचार में हैं, इन्हें बाहर आना होगा। पौलुस का जो याकूब का मकसद है लोगों के लिए, वो ये है कि लोग अपने परमेश्वर के हिसाब से चलें। वो चाहता है कि लोग परमेश्वर के वचन से वंचित ना हो, परमेश्वर के आशीषों से, चमत्कारों से वंचित ना हो। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं सांसारिक काम कर चुके हैं, बड़े खुश रहते हैं, खुशी में आते हैं, आनंदित होते हैं, लेकिन उस काम को, परमेश्वर के काम को भूल रहे हैं। बहुत मुझे दुख होता है। आपके पास यदि आपके घर में कोई भी प्रोग्राम है, उसे परमेश्वर के वचनों के अनुसार सेलिब्रेट करना, कोई भी सांसारिक चीज को शामिल नहीं करना। मेरे प्रिय, मेरी शादी हुई थी, मेरे घर में मेरी बहन की शादी हुई, हमने कोई भी लोगों की नाराजगी पे हम कोई काम नहीं करते। हमारा परमेश्वर हमसे नाराज ना हो बस। रिश्तेदार क्या करते हैं, वो क्या सोचते हैं, इट डजंट मैटर, हम कोई मायने नहीं रखते। और उनका ये नाराज होना हमारे जीवन मायने नहीं रखेगा। यदि परमेश्वर नाराज हो गया, सोचो क्या होगा फिर। अपने परमेश्वर को नाराज करते हो, जिसने सब कुछ किया, सब कुछ दिया,
आपकी सुधि रखा, आपको सुरक्षा दी, आप साथ चलते। वो कहता है साथ चलता हूं, नदी से होके चलो, पानी से होके चलो, आग से होके चलो, हर जगह वो सुरक्षा देता है और आप उसे तुच्छ समझ लेते हैं। सबको इनवाइट करते, उसे इनवाइट नहीं करते। हमारी जब शादी थी, मैंने बता दिया था कोई जो नशा करेगा वो हमारी शादी में नहीं जाएगा। ये हमारे पापा का वहां पे शब्द था। मैं आपको कह रहा हूं, हमारी और भैया की, हमारी बहन की जो शादी हुई, सब में मसीही गाने बचे। जो भी संसार के लोग थे वे भी डांस कर रहे थे अच्छे से। अब सोचिए वो नाचोगे, कितनी आशीष मिले होगी उनके, क्योंकि वो प्रभु की महिमा कर रहे हैं आपके द्वारा। ऐसे लेके आइए कि संसार वाला ताकतवर बन रहा है, वो अपने गानों को लेके आ रहा है, आप उसमें डांस कर रहे हैं। आपको लगता है इसके बगैर हमारा सेलिब्रेशन बेकार है। आप तुच्छ व्यक्ति हैं, आप मसीह में नहीं है, मसीह में आप जीवन जी नहीं रहे, आप श्राप को लेके आ रहे हैं। आपको समझना होगा। चलिए, आपने कर दिया अनजाने में, जाइए खुदा के सामने और उससे माफी मांगिए। लेकिन अब जो आप सुन रहे हैं, आपका सेलिब्रेशन प्रभु के वचन के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। जानते भजन संहिता में दाऊद क्या कहता है? वो कहता है कि 16:2 में कि मैंने परमेश्वर से कहा कि तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। और जब भजन संहिता 16:8 पढ़ते हैं, उसने कहा कि मैंने यहोवा को अपने निरंतर अपने सम्मुख रखा है। I have set the Lord always before me, because he is at my right hand, I shall not be shaken. मैंने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि मैं मेरे दाहिने हाथ है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। परमेश्वर को अपने सम्मुख रखिए, उसके वचन को अपने सम्मुख रखिए, उसे स्थान दीजिए। जब आप उससे इनवाइट कर रहे हैं, उसे स्थान दे रहे हैं, उस विवाह कार्यक्रम में यीशु को बोला गया, यीशु ने ऐसा कहा, वो दाखरस बढ़ा और लोग तृप्त हो गए। 5 रोटी 2 मछली में हजारों को खिलाया। ऐसे चमत्कार करता है। उसे इनवाइट करिए, उसके वचनों के अनुसार सेलिब्रेशन करिए, देखिए आपका काम कैसे होता है।